चलिए दोस्तों, मेंसुरेशन 3D आयतन वाले चैप्टर में अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कंसेप्ट नंबर 2। ये जो कंसेप्ट नंबर 2 है रेशो पर बेस्ड कंसेप्ट है ना। आपको मेंसुरेशन 3D में परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वो कैसे करना है मैंने कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में समझाया है, और रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो जरा उनको कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। दो लंबवर्ती शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तथा इनके आधार की परिमिति का अनुपात 3:4 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। कभी भी अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो आपको स्टार्ट करना है ये साइन लगा के। अब जो अनुपात पूछा वो किसके बीच में अनुपात पूछा है, तो आप बोलोगे आयतन के बीच में अनुपात पूछा है और दोनों शंकुओं के आयतन के बीच में अनुपात पूछा है। तो अपन यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन है। ये पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दूसरे शंकु का आयतन रख देते। दोनों शंकुओं के आयतन का फॉर्मूला लिख दिया और उनके बीच में अनुपात का साइन लगा दिया। अब बच्चों बस इसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व होगा, 1/3 पाई इसमें भी 1/3 पाई इसमें भी कट जाएगा। अब खाली है इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई रखनी, इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई रखनी और रेशो निकाल लेना है। अब क्या बोला गया है, लंबवती शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना है, 1:2। अर्थात पहले वाली की ऊंचाई 1 है और दूसरे वाली की ऊंचाई कितनी है, 2। इसका मतलब ये हुआ तो पहले वाले की ऊंचाई एच की जगह 1 रख लो, दूसरे वाले की ऊंचाई एच की जगह 2 रख लो, ये काम हो गया। साथ में क्या रखना है, उनकी त्रिज्या रखना है। अब यहाँ बोला गया है कि आधार की परिमिति का अनुपात 3:4 है। बच्चों जो आधार की परिमिति का अनुपात होता है ना, वही अनुपात किसका होता है, त्रिज्या का भी होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखो आधार की परिमिति 2πr परिमिति का अनुपात हो गया, 2π से 2π कट जाएगा तो आर का अनुपात निकलेगा ना। तो जो बच्चों परिमिति का अनुपात होता है ना, वही एक्चुअल में त्रिज्या का भी अनुपात होता है। तो अपन क्या रख देंगे, यहाँ पर जो परिमिति का अनुपात है 3:4, उसे ही अपन त्रिज्या मान के चलेंगे। तो इसकी त्रिज्या 3 और 3 दो बार लिखना है, 3 × 3, और इसकी त्रिज्या 4, 4 दो बार लिखेंगे, 4 × 4। बच्चों रेशो बना लो, 3×3 = 9, 9 × 9 4 × 4 16 और 16 दूना 32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9:32। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल होते हैं रेशो वाले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आइए और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। वापिस किसका अनुपात पूछा, आयतनों का। किस किस के आयतन का बच्चों, बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा है हमसे। हमसे पूछा है बच्चों बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा है। तो आप तुरंत फॉर्मूला लिखो। बताओ बेलन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, πr²h, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr²h। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद बच्चों जो कट रहा है उसको काट दो। पाई से पाई कट रहा है बच्चों, काट दो। आप बोलोगे सर आर से आर भी तो कट रहा है, लेकिन नहीं बच्चों, ये आर जो है वो बेलन की है, ये आर जो है वो शंकु की। इस आर का मान अलग है, इस आर का मान अलग है, और वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। देखो क्या दे रखा है, इनकी त्रिज्या क्या है, 3 और 4। मतलब बेलन की त्रिज्या बच्चों 3 है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3, और शंकु की त्रिज्या बच्चों कितनी है, 4। तो बेलन की त्रिज्या 3 मैंने 2 बार रख दी क्योंकि r² है, r 2 बार है, और शंकु की त्रिज्या भी मैंने 2 बार लिख दी क्योंकि यहाँ भी r² है। अब बेलन का एच और शंकु का एच भी दे रखा है, जरा ध्यान से देखो। बेलन का एच 2 और शंकु का एच कितना दे रखा है, 3। तो यहाँ 2 रख दो बच्चों, यहाँ 3 रख दो, क्लियर। साथ में बच्चों यहाँ 1/3 है, इसको भी मत भूलना। बस ये आंसर हो गया। कैसे, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 4 × 4 = 16 आ जाएगा बच्चों। और कैंसिल कर लोगे तो 2 से 9 बार और 2 से कितनी बार, 8 बार, क्लियर है क्या। तो रेशियो क्या बना, 9:8। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं बच्चों। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 तथा उनके आधार के व्यास 3:5 के अनुपात में, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। वापिस क्या पूछा गया है, शंकुओं के आयतनों का अनुपात। तो आप शंकु का फॉर्मूला लिख लो बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h शंकु के आयतन।
1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच ही होगा। क्लियर। अब देखो इसमें शंकुओं की ऊंचाई क्या दे रखी, 1 और 3, तो यहाँ अपन 1 रख देंगे बच्चों, है ना। यहाँ पर अपन कितना रख देंगे, इस वाले की ऊंचाई 1 दे रखी है और इस वाले की ऊंचाई कितनी दे रखी, 3। साथ में बच्चों इनकी त्रिज्या भी दे रखी। जरा ध्यान से देखो, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, 3:5। तो इसकी त्रिज्या अपन 3 2 बार लिखेंगे और इसकी त्रिज्या 5 भी अपन कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। इसको बस सोल्व करना है, कर लो। 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हो ना, तो 3 एकम 3 बनेगा और 5m 25 बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3:25। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है ना। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल। चले आगे अपन और अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाइयां हैं, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। किस किस का बोला है, शंकु, अर्धगोला और बेलन, और इनके आयतन बोला है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो एक तो अपनों को शंकु बोला है बच्चों, एक अपनों को अर्ध गोला बोला है बच्चों, और एक अपनों को क्या बोला है, बेलन। और अनुपात किसका पूछा है, इनके आयतन का। तो जब इनके आयतन का अनुपात पूछा ना, तो हम इनके आयतन के फॉर्मूले लिखेंगे। तो बोलो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या बोला गया है, समान त्रिज्या, यानी इन सब की त्रिज्या भी समान है, समान ऊंचाई, इन सब की ऊंचाई भी समान है। और यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि तीनों की आर की वैल्यू एक जैसी है, तीनों की एच की वैल्यू एक जैसी है। आप बोलोगे सर यहाँ तो इसकी गोले की तो एच है ही नहीं। तो जरा समझना बच्चों, अर्धगोला होता है इस प्रकार का होता है, अर्धगोला। क्लियर है, इस प्रकार का होता है ना। तो ये जो त्रिज्या होती है आर होती है, और इसकी ऊंचाई जो होती है ये भी एक्चुअल त्रिज्या ही होती है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो एच, वो किसके बराबर है, आर के बराबर ही है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि आर, तीनों के आर समान है, तीनों की एज भी समान है, और तीनों की एज किसके बराबर है, आर के। क्यों, क्योंकि अर्धगोले की आर है और अर्धगोले की ये भी आर है, और ये अर्धगोले की ऊंचाई कहलाती है, अर्थात एज बराबर आर के है। तो यहाँ पर आर का मान एज का मान एक जैसा है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो बच्चों जो कट रहा हो काट दो। देखो पाई 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 सब में कट रहा है, आर का मान सब में एक है, तो यहाँ 2r, यहाँ 2r, यहाँ भी 2r कट जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर देखिए एच इससे कट जाएगा, यहाँ पर एच कट जाएगा, और यहाँ एच का मतलब आर ही है, 2r कट गए, एक और r कट जाएगा, तो सब कुछ कट जाएगा। यहाँ बचेगा बच्चों 1/3, यहाँ बचेगा बच्चों 2/3, और यहाँ बच्चों बनेगा 1/1, 1 बचेगा। अब आपको पता है इसको कैसे सरल करते हैं। इसको सरल करने के लिए बच्चों सब जगह 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा आपने अनुपात वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ क्या बनेगा 1, यहाँ बनेगा 2 और यहाँ बनेगा 3, अर्थात रेशो बनेगा 1:2:3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। रेशो क्या बनेगा 1:2:3, ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा बच्चों। तो चले आगे और पढ़ते हैं अपन। चलिए बच्चों, रेशो में अनुपात में मैं एक और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। किस किस के आयतन का अनुपात बताना है, बेलन, शंकु और गोले। तो आप कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप तो लिखेंगे, एक तो बेलन लिखेंगे, बेलन का आयतन लेना है, एक बच्चों शंकु का आयतन लेना है, और एक बच्चों गोला, है ना, गोले का आयतन लेना है। इनके आयतनों का अनुपात हमें बतलाना है, ये अपना क्वेश्चन है। अब आप जरा बेलन का फॉर्मूला लिख लो बच्चों। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु, बच्चों शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3, है ना। शंकु का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का होता है। क्लियर है क्या? इस तरह से हम लिख देंगे। अब हम जानते हैं यहाँ बोला गया है समान व्यास। अगर व्यास समान है तो बताओ सबकी त्रिज्या भी समान होगी ना। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, अगर व्यास समान है तो त्रिज्या, सबकी त्रिज्या भी समान होगी और सबकी ऊंचाई भी समान होगी। ये बात समझ में आ गई। अब जरा एक बात का ध्यान देना, गोले में ऊंचाई नहीं, अर्धगोले का याद करो। जब अर्धगोले में ऊंचाई नहीं थी, तो जो अर्धगोले की जो त्रिज्या थी ये भी त्रिज्या कहलाती है, और ये इधर जा रही है ये भी त्रिज्या, और त्रिज्या के साथ साथ हाइट भी कहलाती है। तो अर्धगोले की हाइट और त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। लेकिन जब एक पूरे गोले की बात करेंगे तो गोले का मतलब दो अर्धगोले, इस तरह से दो अर्धगोले एक के ऊपर एक रखे होंगे। तो देखो ये भी त्रिज्या
और ये भी त्रिज्या। तो बताओ सही से बताओ, जो एच बनेगी वो 2r बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, h/2 लिख सकते हैं ना बच्चों, लिख सकते हैं। तो जो इसकी गोले की जो ऊंचाई होगी वो त्रिज्या की दुगनी होगी। इस तरह से त्रिज्या की जगह हम h/2 लिख सकते हैं। अर्थात मेरे को एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई, जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये तो पाई आर स्क्वायर एच है ही सही बच्चों। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर भी एच भी है लेकिन इसमें एच नहीं है। और बोला ऊंचाई ये भी समान है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। और एक आर का मतलब मैं लिख रहा हूँ h/2। मुझे कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ। अब ऐसा लिखूंगा तो देखो बच्चों क्या होगा सामने, वो देखो, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा। तो बचेगा क्या? यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 1/3 बचेगा, और यहाँ 4 बच्चों 3 दूनी 6 बचेगा। अब इसको सरल करने के लिए आपको सबको अच्छे से पता है कि इस तरह से सब जगह 6 का मल्टीप्लाई होता है। पता है ना ये बात, रेशो में आपने पढ़ी होगी। 6 का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, सब जगह 6 का मल्टीप्लाई कर दो, सब जगह 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा। और इसको सरल करो तो 2 से 3 बार, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या है बच्चों? 3:1:2। 3:1:2 इस क्वेश्चन का क्या है, उत्तर है। क्या आप सब लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आई? बिल्कुल, आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। चले अब नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गोले की जो ऊंचाई होती है वो त्रिज्या की क्या होती है? दुगनी। इस कंसेप्ट में बात समझनी थी हमें, है ना। अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे डेफिनेटली बनेगा। तो आइए रेशो में और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, है ना, रेशो वाले क्वेश्चन में एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा इसको भी समझ लो। एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है तथा इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 8:5 है। तो इनकी त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। क्या बोला गया है? बेलन और शंकु बोला गया है और इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात दे रखा है। तो जरा देखो, बेलन बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2πr/h। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और एक और बोला गया है शंकु, और शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों πr/l। और क्या रेशियो दे रखा है? 8:5। ये अपनों को दे रखा है। अब जरा मेरे को एक बात बताना बच्चों, क्या मैं एल की जगह कुछ और लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर, एल बराबर होता है h² प्लस r² का अंडर रूट। तिर्यक ऊंचाई जो होती है शंकु में वो ऐसे लिखी जा सकती है। तो बिल्कुल बच्चों, मैं पाई आर एल मिटाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ पाई आर, और एल का मतलब लिख रहा हूँ h² प्लस r²। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसको बच्चों अपन सोल्व कर लेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दिया, और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशो में दे रखा है 8:5, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से क्या कट रहा है पहले वो देख लो। इस पाई आर से इस पाई आर कट जाएगा, पाई आर से क्या कट जाएगा? पाई आर कटेगा। आप बोलोगे सर क्यों कटेगा पाई आर से? आप, ये पाई आर तो सर बेलन का है, और ये पाई आर तो सर शंकु का है। ये बेलन का है ना, और ये किसका है? नीचे वाला शंकु का है। तो बच्चों मैंने बोल दिया ना, उनके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है। तो जब त्रिज्या समान है तो आर से आर नहीं कटेगा क्या? कट जाएगा। ऊंचाई ये भी समान है तो ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये कट नहीं सकते सही से। क्लियर? अब देखो क्या है बच्चों, मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। इधर वाले का भी स्क्वायर करूंगा तो 64 और 25, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। इस पूरे का भी स्क्वायर कर दूंगा तो 2h का स्क्वायर 4h² बनेगा। और नीचे वाले का स्क्वायर करूंगा तो किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर अगर आप करते हो, किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर अगर आप करते हो तो अंडर रूट हट जाता है, यानी h² प्लस r² हो जाएगा। आप बोलोगे सर स्क्वायर क्यों किया आपने? तो आप अच्छे से जानते हो बच्चों, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया। अब इसको मैं सोल्व करूंगा बच्चों, आप सोल्व करना। 4 से इसको 16 बार करना, वैल्यू को इधर उधर लेकर जाना। जब इसको आप सोल्व करोगे ना बच्चों, तो h/4 का मान बनेगा 4/3। आप सोल्व कर लेना, इसको कर पाओगे क्या? और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इनकी ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो क्या बनेगा? 4:3। और यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। हमसे यही पूछा गया था कि इसकी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो, तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या बनेगा बच्चों? 4:3। ये हमारा आंसर होगा। क्या आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप लोग। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं बहुत सी बार, लेकिन आप बना लोगे, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए बच्चों, रेशो में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। क्या है?
एक गोला, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या समान है तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल समान है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। किस किस की ऊंचाई बोला गया है बच्चों? गोला, तो हम लिख लेते हैं बच्चों गोला है, एक बेलन है और एक क्या है बच्चों? शंकु। इनकी ऊंचाइयों का हमें अनुपात बताना है। तो बच्चे जरा एक बात ध्यान से सुनना, गोले की ऊंचाई जो होती है उसकी त्रिज्या की दुगनी होती है, बात आप सब जानते हैं। बेलन की ऊंचाई को हम एच से डिनोट कर लेते हैं, बेलन की ऊंचाई को हम किससे डिनोट कर लेते हैं? एच से डिनोट कर लेते हैं, क्लियर। और शंकु की ऊंचाई को हम बड़े एच से डिनोट कर लेते हैं बच्चों। अब बोले गया को गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है और शंकु के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। वो आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ से अपन पहले इन दोनों की रिलेशन बनाने की कोशिश करते। तो आइए एक बात समझिए बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर है। अब देखो ना, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, पाई आर कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो 2 आर बराबर एच प्लस आर बना। आर इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 आर में से आर गया तो आर बराबर एच बनेगा। तो बच्चों मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो बेलन की एच है वो गोले की आर मतलब त्रिज्या के बराबर है, ये मेरे को समझ में आ गई। क्लियर है क्या? एक रिलेशन तो ये मिल गई हमें। देखो ना कैसे, ये जो बेलन का एच था बच्चों और ये जो आर है त्रिज्या समान है, तो ये जो त्रिज्या है ये यहाँ से माइनस हो जाएगी, तो आर बराबर एच बनेगा, तो एच बराबर 2 आर। एक रिलेशन तो ये निकला। अब इसको और इसको बराबर करके देखेंगे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और पाई आर, एल एल का होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट प्लस आर, ये आपस में बराबर है। पाई आर से पाई आर कटेगा तो यहाँ बचेगा 4 आर और 4 आर बराबर बनेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट प्लस आर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो 3 आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप जानते हैं अंडर रूट जाके तो वर्ग चढ़ाएगा, तो 9 आर स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक बनेगा। अब जरा मेरी बात समझना, ये आर स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब आप अच्छे से जानते हैं कि भैया आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर जो बनेगा 1/8 बनेगा। इनका जब अंडर रूट करेंगे तो आर अपॉन एच बराबर पूरे का अंडर रूट करेंगे तो 1/2√2 बनेगा, बनेगा ना। तो एच बराबर हमारा क्या बनने जा रहा है, जरा यहाँ समझेंगे आप लोग। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ देख लेते हैं। तो एच बराबर हमारा क्या बनने जा रहा है बच्चों? 2√2r, ये एच का मान निकल के आया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये दो चीज हम निकालने के लिए मेहनत कर रहे थे, अभी दोनों चीज निकल गई, तो इसको पूरे को रफ कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। देखो, गोले की ऊंचाई तो 2r ही से बच्चों, 2r। एच बराबर आर तो एच की जगह आर रख सकते हो, और एच बराबर 2√2r है बच्चों, हमने रख दिया। अब देखो, आर से आर कटेगा, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 2√2 बच रहा है, और यही इसका क्या है? आंसर है। हमसे यही पूछा था गोले, बेलन और शंकु का आयतन का रेशो क्या है, तो 2:1:2√2, ये अपना उत्तर आ चुका है। सिंपल सा कंसेप्ट था, ये बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका अनुपात वाली बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा इनके व्यास 4:5 के अनुपात में है, तो इनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। देखिए बच्चों, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, आपसे बोला गया है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो, तो ऊंचाइयों का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो ऐसे केस में हमेशा किसी फॉर्मूले का अनुपात देगा। तो यहाँ पर दे रखा है बच्चों आयतनों का अनुपात, तो हम कैसे करेंगे? शंकु के आयतन के अनुपात को लिख लेते हैं। तो आप जाते हैं, शंकु जो होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पहले शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दूसरे शंकु के आयतन का फॉर्मूला, और दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात बच्चों क्या दे रखा है? 1:4 दे रखा है। हम इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्लियर? ध्यान रहे, ये आर पहले शंकु की या आर दूसरे शंकु की। अब देखो, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। आप बोलोगे सर आर से आर भी कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा।
ये आर पहले शंकु की, ये आर दूसरे शंकु की, इसका मान अलग है और इसका मान अलग है। ठीक है, ये H1 मान लेता हूँ, ये H2 मान लेता हूँ, पहले शंकु की ऊंचाई, दूसरे शंकु की ऊंचाई। तो हमसे जो पूछा गया है ना बच्चों, वो H1 H2 का ही रेशो पूछा गया है। अब H1 H2 का रेशो कैसे निकलेगा? यहाँ पर आर, ये जो पहला शंकु इसकी त्रिज्या रखेंगे, यहाँ पे दूसरे शंकु की त्रिज्या रखेंगे। तो जरा देखो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी दे रखा है, हमें उनका व्यास का अनुपात दे रखा है 4:5। तो जो व्यास का अनुपात होता है एक्चुअल में वो त्रिज्या का ही अनुपात होता है। तो यहाँ अपन क्या रखेंगे बच्चों, आर स्क्वायर, मतलब यहाँ 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर बनेगा बच्चों 16, और 16 बच्चों इधर नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर है क्या? इधर क्या रखेंगे अपन, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसकी आर तो भैया 4:5 है ना, तो पहले वाले की आर 4 है, दूसरे वाले की आर 5 है। यहाँ 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, वो इधर चल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, वो कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। क्लियर? अब H1 H2 का हमारा रेशो बन गया बच्चों कितना, 25/64, 16 64, और 25 से कम 25, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। हमसे यही पूछा गया था कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात है बच्चों 25:64। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते बच्चों। चलिए आ जाइए प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? आपसे किस किस का अनुपात पूछा है, घन के आयतन और गोले के आयतन। अब यहाँ पर आयतन का अनुपात पूछा है, तो आयतन के अनुपात का फॉर्मूला अपन लिख लेंगे। घन के आयतन का फॉर्मूला बच्चों होता है ए का क्यूब, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, ए का क्यूब, और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपनों ने लिख दिया है ना। इसका तो होगा बच्चों ए का क्यूब, और इसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमसे क्या बोला गया है, हमें किसी का मान नहीं दे रखा है, ना इसकी भुजा बता रखी, ना इसकी त्रिज्या बता रखी, बस बोला है घन है। ये शेप में होता है घन, 3D फिगर देखे आप, और घन में पूरी तरह से फिट हो जाने वाला गोला है। तो मुझे एक बात बताओ, ये घन की भुजा ए है, तो जब घन की भुजा ए है तो बताओ जो गोले की जो त्रिज्या बनेगी वो भुजा का आधा बनेगी कि नहीं बनेगी? 100% बनेगी। तो यह त्रिज्या है, इस त्रिज्या की जगह मैं क्या रखूंगा बच्चों, a/2 रखूंगा। इधर लिख देता हूँ, जो त्रिज्या है गोले की त्रिज्या, वो एक्चुअल में भुजा का क्या होगा, आधा। घन की भुजा का क्या होगा, आधा। क्यों होगा, मैंने आपको समझाया। तो मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों a का क्यूब 4/3 पाई, और यहाँ पर रखेंगे आधा और उसका क्यूब। आर का मान रख देंगे a/2 और उसका क्यूब चढ़ाएंगे। जब मैं ऐसा करूंगा तो देखो बच्चों, a का क्यूब मिलेगा, 4/3 पाई मिलेगा, और देखो यहाँ a का क्यूब और 2 का क्यूब बच्चों कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ऐसे ही मिलेगा ना। अब देखो ये a का क्यूब से a का क्यूब कट जाएगा, 4 से बच्चों 2 बार कट जाएगा, है ना। अब ये 3 दूनी 6, ये 6 इस तरफ आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, केवल पाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 पाई। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा 6 पाई। समझ में आ रहा ना, 3 दूनी 6 बनेगा, इधर 1 है ना, यहाँ लिख देता हूँ, इधर 1 है और इधर क्या है बच्चों, पाई/6 बनेगा। अब रेशियो बनाते वक्त आपको अच्छे से पता है, अनुपात समानुपात, इस तरह से 6 पाई बन जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, एक बेहद आसान क्वेश्चन। चलिए और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े क्या है। एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्या तथा समान आयतन है, तो गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? अब देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि दोनों का आयतन क्या है, समान है। तो बच्चों जब दोनों का आयतन समान है तो उसका रेशो जो बनेगा 1:1 बनेगा। मैंने आपको बोला था आयतनों का अनुपात दे रखा, तो अपन आयतन का अनुपात लिख लेंगे। शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके साथ साथ एक और क्या है, गोला, और गोले का होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, और ये दोनों का आयतन समान है, अर्थात 1:1 का रेशियो, मैंने ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब बोला त्रिज्याएं भी समान है, दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो जरा एक काम करें, पहले जो कट रहा हो काट दो, पाई से पाई कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, त्रिज्या समान है, तो यहाँ 2 आर है बच्चों, यहाँ पर 3 आर है, तो 2 आर कट जाएगी, 2 आर से 2 आर कट जाएगी। तो ऊपर तो बच्चों केवल एज बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, केवल एच बचेगा, और नीचे बच्चों केवल कितना बचेगा, देखो 4r बचेगा, बचेगा ना बच्चों। कैसे? ये सब कट गए, यहाँ पे सिर्फ एच बचा, यहाँ पर ये 4 बचा, 2r कट गए, 1r बचा, और 1:1 का रेशो बन रहा ना। अब आपसे क्या पूछा है, H/R अपन करेंगे बच्चों, तो 4/1 बनेगा ना। ये 4 यहाँ ऊपर चल जाएगा, तो रेशो क्या बनेगा, 4/1। अब देखो ये जो एच है बच्चों, ये किसकी है, देखो ध्यान से देखो, शंकु की, और ये जो आर है ये नीचे से बच के, अर्थात ये किसकी है,
गोले की, हो गई ना। एज शंकु की है और आर किसकी है, गोले की। अब हमसे क्या पूछा था, गोले के व्यास। तो जरा ध्यान से समझना बच्चों, गोले का व्यास है तो ये आर है, और गोले का व्यास बच्चों बनेगा 2r, है ना। गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात बताओ, ये हमसे पूछा है। अब गोले का व्यास बच्चों बनेगा 2r, आर का दुगना। तो जब आर का दुगना करोगे तो एक का भी दुगना हो जाएगा, और एक का दुगना कितना हो जाएगा, 2। और ऊंचाई बच्चों कितनी है, 4। तो इस हिसाब से गोले का व्यास, ये शंकु की ऊंचाई, और रेशो बन रहा है बच्चों कितना, 1/2। अरे ये आर है, इसको मैंने 2r करा, तो आर का मान 1 है तो इसका दुगना 2 हो जाएगा। एच का मान 4 है, सही। हमसे ये पूछा गया था, हमने इसका उत्तर दे दिया, ये अपना आंसर हो गया। 1/2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। क्या आपको समझ में आया? एक बहुत आसान क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। आपको लग रहा होगा अनुपात तो बहुत सरल होता है, मेंशुरेशन में अगर अनुपात वाले क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना देंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अनुपात के ऊपर, बच्चा चक्कर खा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक लंबवर्ती बेलन एक अर्ध गोले के परिगत इस प्रकार बना है कि इनके आधार उभयनिष्ठ है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। किन किन के आयतनों का अनुपात पूछा है, बेलन और अर्धगोले का। तो अपन लिख देंगे बच्चों बेलन, और अपन क्या लिख देंगे, अर्धगोला। बेलन और अर्धगोला। अब जो बेलन है इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पर बात समझने की क्या है, ये अर्धगोला है बच्चों, ये देखो, ये इसका बेस है, आधार है, और इस तरह से ये इस तरह से अर्धगोला बनता है बच्चों। अब इसके भार भार बेलन इस प्रकार से बना हुआ है, परिगत बेलन बना हुआ है कि बेलन का आधार और अर्धगोले का आधार एक जैसा है। तो ये जो गोले का आधार है, अर्धगोले का आधार, यही बेलन का आधार बनाना है। तो बेलन बच्चों इस तरह से बनेगा भार, डेफिनेटली बेलन इस तरह से भार बना होगा। ये जो है, ये आधार, ये अर्धगोले का भी है, और ये आधार किसका है बच्चों, बेलन का भी है। तो जरा एक बात समझना कि जैसे गोले की त्रिज्या अगर आर है, तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, आर। और साथ साथ जो बेलन की ऊंचाई जो होगी, वो बताओ इस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो बेलन की एच का मान भी किसके बराबर है, आर के बराबर हुआ। मतलब दोनों की आर समान है, दोनों की आर समान है, और जो बेलन का एच है वो भी किसके बराबर है, आर के बराबर ही है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर, और देखो यहाँ एच का मान भी आर ही रखेंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट जाएगा, तो 1/4 का रेशो बनेगा। अब इसको सरल करोगे तो 3:4 का ही बनेगा ना बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। बोलो कितना आसान क्वेश्चन था। लेकिन 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 जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा ना, वो एग्जाम में इसको बना ही नहीं सकता, 100% नहीं बना सकता। इतनी नॉलेज उसके पास नहीं होती कि वो एकदम से क्वेश्चन को बना दे। नया नया अगर क्वेश्चन देख रहा है तो वो नहीं बना सकता है। तो आपको पूरी प्रैक्टिस करनी, अच्छे से चीजों को समझनी। आइए कुछ और क्वेश्चन बनते हैं तो मैं बनाता हूँ, नहीं तो इस कंसेप्ट को यहीं खत्म कर देंगे। चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है तथा इनकी ऊंचाइयां भी समान है, तो इनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। किस किस के वक्रपृष्ठ का बोला है, अर्धगोला और शंकु। तो देखो बच्चों, अर्धगोला और शंकु का बोला है, इनके वक्रपृष्ठ का बोला है, तो हम दोनों के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लिखेंगे। मुझे बता दीजिए आप जल्दी से कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला बच्चों 2πr² होता है कि नहीं होता है, और शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर एल होता है कि नहीं होता है, लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा हमें, 2πr², इसे हम लिखेंगे पाई आर, एल का मान होता है बच्चों h² + r² का अंडर रूट होता है। अब जरा मेरे को एक बात बताना, बोला है कि अर्धगोला है, ठीक है ये लो अर्धगोला, और बोला है शंकु है, ठीक है ये लो शंकु। अब बोला इनकी त्रिज्याएं समान दे रखी, तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों आपस में बराबर होगी। अब बोला इनकी ऊंचाई ये भी समान है, तो देखो इसकी ऊंचाई तो बनी आर, और इसकी ऊंचाई बनेगी बच्चों एच, और ये आपस में समान है, तो एच बराबर आर हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात यहाँ एच बराबर हम आर लिख सकते ना, शंकु की जो एच है एक्चुअल में आर के बराबर ही है, ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ मैं आर रख दूंगा, तो ये बनेगा बच्चों क्या, 2πr² पाई आर अंडर रूट r² + r²। इससे हमें क्या मिलेगा, देखो जरा समझने की कोशिश करना। पाई आर से पाई आर कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो यहाँ 2r बचेगा, ठीक है। यहाँ 2r² का अंडर रूट बचेगा, जिसको और सोल्व करेंगे तो 2r, और यहाँ पे √2r बनेगा।
आर से आर कट जाएगा तो आंसर क्या होगा, 2√2 ही अपना उत्तर होगा। अब बच्चों यहाँ से दो तरीके से उत्तर निकल सकते हैं। अगर आप इसको काटोगे तो इसका आंसर होगा 1√2, ये इसका आंसर होगा। और अगर आप इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो 4 और 2 यानी 2:1 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में 2:1 है वो भी सही है, और ऑप्शन में 1:√2 वो भी सही है। आप बोलोगे सर 1:√2 कैसे आ रहा है, तो देखो जरा, है ना, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, है ना, 4:1 यानी कि 2:1 भी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अब यहाँ बोलोगे सर 1:√2 कैसे आ रहा है, तो अरे बच्चों समझो ना, 2:√2 है तो 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, √2 इंटू √2 का गुणा होता है, ये होता है। अब एक √2 कट जाएगा तो √2:1 भी तो बनेगा। तो ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, जो ऑप्शन में वो आंसर आप दे देना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ही आ गया है, मैं समझ गया, है ना, √2:1 ये इसका उत्तर होगा, √2:1। बात क्लियर है सबको? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना आप डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। चले बच्चों, मैं इस कंसेप्ट को यहीं खत्म करता हूँ। मेरे हिसाब से कंसेप्ट यहाँ तक बहुत है, आपको डेफिनेटली रेशो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन 3D का।